हेलो टीचर्स। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? होप सो यू ऑल डूइंग वेल। टीचर्स, वेलकम टू पाठशाला ऑफिशियल। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नवी मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग में आरटीआई डाला गया था। उस आरटीआई का रिप्लाई आ गया है। उस आरटीआई के रिप्लाई में इन्होंने हमें वैकेंट पोस्ट की डिटेल्स दी है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे नवी मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग, इनका एड्रेस, और यहाँ उन्होंने मेरे नाम से प्रति कहते हुए हमें आरटीआई का रिप्लाई दिया है। चलिए देख लेते हैं हमने इनसे क्या इन्फॉर्मेशन मांगी थी और इनका क्या आंसर्स है। टीचर से हमने इनसे पहला क्वेश्चन ये पूछा था, इत्या पहिली ते 5वी संच मान्यता 24-25 नुसार उर्दू माध्यमाच्या प्रवर्ग न्याय एकूण कार्यरत रिक्त व अतिरिक्त पदांचा घोषवारा मिळणे बाबत स्टैंडर्ड फोर्थ टू फिफ्थ संच मान्यता 24-25 के हिसाब से उर्दू मीडियम की कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट सैंक्शन है, कितनी वर्किंग है, कितनी वैकेंट है और कितनी एक्सेस हो रही है। इसका जवाब इन्होंने दिया है, आपण मागविण्यात आलेल्या विषयांबाबतची माहिती छायांकित प्रति सोबत जोडण्यात येते है। आपने जो इन्फॉर्मेशन मांगी है उसकी डिटेल रिपोर्ट्स की एक कॉपी इस आरटीआई के साथ में जोड़ी जा रही है। सेकंड क्वेश्चन हमने इनसे पूछा था, समूह शाळा एकत्रीकरण योजनेअंतर्गत पाठवलेल्या प्रस्तावातील इत्या पहिली ते 5वी उर्दू माध्यमाच्या एकूण शाळा, त्यातील एकूण विद्यार्थी व अतिरिक्त होणारे शिक्षक शाळा निहाय माहिती मिळण्याबाबत। समूह शाळा या शाळा एकत्रीकरण योजना के अंडर्स में अगर फर्स्ट टू फिफ्थ उर्दू मीडियम की कोई स्कूल्स आपने प्रपोजली या इसका प्रस्ताव भेजा है तो उसकी इंफॉर्मेशन, कितने स्टूडेंट्स उस स्कूल्स के, कितने टीचर्स उस स्कूल्स के इस प्रपोजल में, इस प्रस्ताव में समूह शाळा और शाळा एकत्रीकरण योजना के अंडर्स में जा रहे हैं, उसकी डिटेल्स हमें चाहिए। तो उसका आंसर इन्होंने दिया है, आपण मागविण्यात आलेल्या विषयांबाबतची माहिती निरंकार है, यानी आपने जो इन्फॉर्मेशन मांगी है वो नील है। बट ये इन्फॉर्मेशन एज पर संच मान्यता 2024-25 है। एज पर संच मान्यता 25-26 इंफॉर्मेशन अभी बाकी है, क्योंकि संच मान्यता फाइनलाइज नहीं हुई है। संच मान्यता फाइनलाइज होने के बाद में हम दोबारा आरटीआई यहाँ डालेंगे और दोबारा से ये इंफॉर्मेशन लेंगे। हो सकता है उसमें कुछ स्कूल्स समूह शाळा शाळा एकत्रीकरण में जाए और जो पोस्ट हमें अभी दिख रही है वो पोस्ट भी एक्सेस में हो सकती है। तो चलिए देखते हैं कि संच मान्यता 2024-25 के हिसाब से नवी मुंबई महानगर पालिका में उर्दू मीडियम्स की फर्स्ट टू फिफ्थ कितनी पोस्ट और किस कैटेगरी की वैकेंट है। टीचर्स, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ इन्होंने डिटेल्स देते हुए पूरा एक टेबल, पूरा एक चार्ट यहाँ दिया है। दिनांक 30 अक्टूबर 2024 अखेरचा घोषवारा 30 अक्टूबर 2024 जब संच मान्यता 24-25 फाइनलाइज हुई तब की यह डिटेल्स है। मंजूर पदे 524, सेवानियम 100%, परमाने मंजूर पदे 18, भरलेली पदे 14, रिक्त पदे 3। टोटल सैंक्शन पोस्ट 524 है, जिसमें से उर्दू मीडियम की सैंक्शन पोस्ट 18 है, जिसमें से 14 ऑलरेडी फिल्ड है, ऑलरेडी वर्किंग है, और रिक्त पदे यानी वैकेंट पोस्ट 3 है एज पर संच मान्यता 24-25। अब वो 3 पोस्ट किस कैटेगरी की है वो कैटेगरी हम यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी दी हुई है, 13% का इसका रिजर्वेशन है। चूंकि ऐसी कैटेगरी उर्दू मीडियम्स में होती नहीं है, इसलिए सैंक्शन पोस्ट 0 है, वर्किंग पोस्ट भी 0 है और वैकेंट पोस्ट भी 0 है। लास्ट में 6 नंबर्स पे आप देख सकते हैं, 1 नोव्हेंबर 2024 ते दिनांक 31 ऑगस्ट 2025 या कालावधीत संभाव्य रिक्त पदे 1 नोव्हेंबर 2024 से 31 अगस्त 2025, इस ड्यूरेशंस में रिटायरमेंट में कितनी पोस्ट आएगी, तो वो भी 0 है। उसके बाद आप देख सकते हैं अनुसूचित जमाती यानी एसटी कैटेगरी है, 7% का रिजर्वेशन है, सैंक्शन पोस्ट 1 है, वर्किंग 0 है,
तो वर्किंग जीरो होने की वजह से वो पोस्ट वैकेंट हो जाती है। उसके बाद आप देख सकते हैं विजय ए। विजय ए में 3% का रिजर्वेशन है, सैंक्शन एक पोस्ट है और एक पोस्ट वर्किंग है, इसलिए वैकेंट जीरो हो जाती है। इसके बाजू में है एनटी बी, 2.5% का रिजर्वेशन है, एक पोस्ट सैंक्शन है, एक पोस्ट वर्किंग है और वैकेंट भी जीरो हो जाती है। उसके बाद है एंटी सी, 3.5% का रिजर्वेशन है, सैंक्शन एक पोस्ट है, वर्किंग जीरो है, वैकेंट भी जीरो हो जाती है। उसके बाद है एंटी डी, 2% का रिजर्वेशन है, सैंक्शन जीरो पोस्ट है, इसलिए वर्किंग भी जीरो है और वैकेंट भी जीरो है। उसके बाद है स्पेशल बैकवर्ड क्लास, 2% का रिजर्वेशन है, सैंक्शन जीरो पोस्ट, वर्किंग जीरो एंड वैकेंट भी जीरो हो जाती है। उसके बाद है ओबीसी। ओबीसी में देखिए आप यहाँ 19% का रिजर्वेशन है, 3 पोस्ट सैंक्शन है, वर्किंग 3 है, इसलिए वैकेंट भी जीरो हो जाती है। बट आप यहाँ देख सकते हैं कि 1/11/2024 ते 31 ऑगस्ट 2025 या कालावधीत संभाव्य रिक्त पदे, यानी 1 नवंबर 2024 से 31 अगस्त 2025 के बीच में रिटायरमेंट में जाने वाली जो पोस्ट है वो एक है ओबीसी की, इसलिए ये पोस्ट 3 रिक्त पोस्ट में ऐड हो जाएगी, 3 वैकेंट पोस्ट में ऐड हो जाएगी। तो इस तरह कुल मिलाकर के 4 पोस्ट यहाँ पे वैकेंट है। उसके बाद आप देख सकते हैं अनरिजर्व यानी ओपन कैटेगरी। ओपन कैटेगरी का 48% का रिजर्वेशन है, टोटल सैंक्शन 11 पोस्ट है, जिसमें से वर्किंग 9 है और वैकेंट 2 है, रिटायरमेंट में कोई पोस्ट नहीं है। इस तरह से ये टोटल यहाँ आप देख सकते हैं 18 पोस्ट है, टोटल वर्किंग 14 है, टोटल वैकेंट पोस्ट 3 है और रिटायरमेंट में 1 पोस्ट आ रही है। तो इस तरह से नवी मुंबई महानगर पालिका शिक्षा विभाग में उर्दू मीडियम की 1st to 5th टोटल वैकेंट पोस्ट 4 हो जाती है, जिसमें से एक एसटी कैटेगरी की है, एक ओबीसी की है और 2 ओपन कैटेगरी की है। इस तरह से टोटल 4 वैकेंट पोस्ट नवी मुंबई महानगर पालिका में 1st to 5th उर्दू मीडियम की संच मान्यता 24-25 के हिसाब से हो जाती है। संच मान्यता 25-26 के हिसाब से कितनी पोस्ट वैकेंट होती है, वो पोस्ट पोर्टल पे आएगी या नहीं आएगी, या इसमें जो डिटेल्स यहाँ हमको मिली है थ्रू आरटीआई, ये पोस्ट पवित्र पोर्टल पे अपलोड होगी नहीं होगी, इसके लिए हमें वहाँ पे प्रॉपर फॉलोअप देना होगा। निवेदन इंशाल्लाह जल्दी ही वहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद में उसका प्रॉपर फॉलोअप लेकर के ये पोस्ट पवित्र पोर्टल पे अपडेट करने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। तो आप को भी यही काम सेम करना है अपने एरिया में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपनी नगर पालिका, महानगर पालिका और अपने जिला परिषद में। आपको उर्दू मीडियम रोस्टर कंप्लीशन के लिए वहां पे एप्लीकेशंस देनी है, उसका प्रॉपर फॉलोअप लेना है और आरटीआई डाल करके आपको इंफॉर्मेशन दे। आरटीआई किस तरह लेना है, आरटीआई आपको किस तरह से लगाना है, आरटीआई किस तरह से अप्लाई करना है, इसकी सारी डिटेल्स वीडियो हमने बनाई हुई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, वहां से जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और आरटीआई अप्लाई कर सकते हैं। ये जो डिटेल्स लेटर है आरटीआई जो हमने लगाया है, ये डिटेल्स लेटर हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, उस टेलीग्राम चैनल पे विजिट करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और ये डिटेल्स आरटीआई रिपोर्ट आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं।
होप सो आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने उन फ्रेंड्स के साथ में जिन्हें इसकी ज़रूरत है, और विजिट करिए हमारे चैनल पे, आपको सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।